गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वापस से आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही खूबसूरत सी पोएम जिसका नाम है यक्ष युधिष्ठिर संवाद। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड ग्रामर एंड पूरी एक्सरसाइज। ठीक है, तो हमने इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया था इसके अंदर हमने वर्ड टू वर्ड इसके सारे श्लोक्स आपको समझाए, 16 क्वेश्चन आंसर्स हमने उसको समझाया है। और अब हम इसका एक्सरसाइज करेंगे जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर जो है, ये युधिष्ठिर है और ये यक्ष महाराज है, उन दोनों का संवाद है, कम्युनिकेशन है, उसके ऊपर आज हम क्वेश्चन आंसर पार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यक्ष कौन है एंड वो क्या कार्य कर रहा है। तो शॉर्ट नोट है यक्ष पे। तो नंबर 1 यक्ष। According to mythology, Yaksha, Kinnara, Gandharva, etc. are partial divine race. Yaksha is considered to be sacred. The hero of the poet Kalidas Meghdut is also some Yaksha. Kuber is well known as the king of Yaksha. There are tales of many Yakshas in mythology. तो माइथोलॉजी में यक्ष आते हैं और महाभारत के अंदर आते हैं युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर की शॉर्ट नोट है Yudhishthira is the son of the king Pandu of Kurukul and Kunti. He has four younger brothers like Arjuna, Bhima, Nakula, and Sahadev. Yudhishthir has always remained insisted for morality, religion, and virtue. His birth took place under the influence of the hymn of Yama or Dharma. Therefore, he is also called Dharmaraj. He had a dialogue with Yaksha in the forest. He had given suitable answers for the questions asked by Yaksha during this dialogue, and he made recessed, that is alive, all his four brothers by pleasing Yaksha. ओके, तो ये हो गया हमारी शॉर्ट नोट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट थी ना। इसके अलावा इसके अंदर ग्रामर पार्ट है, दैट इज ऑपोजिट वर्ड। लघुतर गुरुतम। गुरु मतलब बड़ा होता है, लघु मतलब छोटा होता है। गुरुतर लघुतर, उच्चतर निम्नतर, शीघ्रतर मंदतर, मित्रम शत्रु, आतुर अनातुर, सार्थ निरर्थ, दानम प्रतिग्रह, धन्य अधन्य, उत्तमम अनुत्तमम, लाभ हानि, श्रुतम अश्रुतम, आरोग्य अनारोग्यम, धर्मरतः अधर्मरतः, अधिकतम अल्पम एंड व्याख्यातः अव्याख्यातः इज अ ग्रामर पार्ट ऑपोजिट वर्ड। नाउ इसके बाद है हमारा एमसीक्यू पार्ट जिसके अंदर आपको राइट आंसर पसंद करना है। यथा प्रज्ञत प्रश्नात प्रतिवक्ष्यामि, हु स्पीक दिस सेंटेंस, दैट इज युधिष्ठिरः। व्हाट इज द बेस्ट वेल्थ इज नॉलेज। नॉलेज हमारे जीवन के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी वेल्थ मानी जाती है। What is a much more than a blade of grass is a worry। जीवन के अंदर जो चिंता है, वरी है, वो ग्रास से भी ज्यादा फटाफट बड़ी होती है। Who does the युधिष्ठिरा asked first become alive। सबसे पहले किसको जिंदा करना चाहिए, तो उसने बताया था दैट इज मेरा ब्रदर है, उसका नाम है नकुल, उसको जिंदा करो। ठीक है, तो दैट इज एमसीक्यू पार्ट। अब जरा जाते हैं हम इसके इंग्लिश टू इंग्लिश क्वेश्चन आंसर, जिसके अंदर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1 इज। Question number 1. Why did Yaksha make the other four brothers unconscious? Answer. Yaksha made the other four Pandavas unconscious as they drank water from the pond without his permission and they could not answer Yaksha's question. Question 2. Who is heavier than land and higher than the sky? Answer. Mother is heavier than earth and father is higher than sky. Question 3. Who is the friend of a traveler and a family member? Answer. A group is the friend of a traveler and the wife is a friend of a family member. Question 4. What does a good speaker receive? Answer. A good speaker receives affection of everybody. Question 5. Why does Yaksha bring all the brothers to life? Answer. When Yudhishthira says that mercy is better than wealth and desire, Yaksha becomes pleased with him and bring all the brothers to life. ओके, नाउ यहाँ पर आते हैं संस्कृत
उत्तमं कीस्यातः सुखानम् उत्तमाः तुष्टिस्यातः। क्वेश्चन नंबर 2, दाक्षः केनाक्षम् उत्तमं दाक्षं धान्यानाम् उत्तमम् अस्ति। आतुरस्य कः मित्रः आतुरस्य भीषकः मित्रम् अस्ति। कः गति लभते धर्मरतः जनः गति लभते। बहुमित्रकरः की लभते बहुमित्रकरः सुखम लभतः। तो ये थे हमारे क्वेश्चन टू क्वेश्चन, मतलब संस्कृत टू संस्कृत है। एंड ये जो है वो संस्कृत क्वेश्चन आंसर में से एक है, ये सिर्फ आपको 5 ही दिए गए हैं। अब इसके बाद आपके लिए आती है शॉर्ट नोट, दैट इज डायलॉग बिटवीन द यक्षा एंड युधिष्ठिरा, जिसका कुछ आंसर इस प्रकार से बनेगा। 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है एंड इस तरह से आंसर लिखना है। Dialogues between Yaksha and Yudhishthira. Aranya Karma 297 of the epic Mahabharata contains a dialogue between Yaksha and Yudhishthira. The Pandavas were living the life of forest. Once they felt thirsty, at that time Yudhishthira sent Nakula, Bhima and Arjun one by one, but they too did not return. Ultimately, Yudhishthir himself goes to the pond and finds all his brothers lying unconscious. When he tries to drink water, an invisible Yaksha stops him and asks him to answer all his questions first. Yaksha asks him 16 questions, which are answered intelligently by Yudhishthira. The last three verses in this dialogue are for conclusions. In the third verse, Yaksha asks him question like what is heavier than earth, what is taller than the sky, what is faster than wind, and what is much more in numbers than grass. The answer given by Yudhishthira goes like mother, father, mind, and worries. In the fifth verse, Yaksha asks Yudhishthira, who is the friend for one who goes abroad or on tour? Who keeps company to the one who stays at home? Who is the friend for the sick person? And who is the friend of the person who is going to die? The answer given to these questions by Yudhishthira are group, wife, doctor, and charity, respectively. In the seventh verse, Yaksha asks Yudhishthira, what is bliss among the 14 fortunate people? What is best in the wealth? And what is the best among blessings? And what is the best among pleasures? Yudhishthira answers that skill, knowledge, sickness, and contentment are the best. ओके इसी तरह से हमारा शॉर्ट नोट के अंदर और एक मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट है, दैट इज बैकग्राउंड ऑफ द डायलॉग बिटवीन द यक्षा एंड युधिष्ठिरा, जिसका आंसर कुछ इस प्रकार से है। In the Aranyaka Parva of Mahabharata, composed by Ved Vyas, there is a dialogue between Yaksh and Yudhishthir. While living in forest, one day Pandavas became very thirsty. So Yudhishthir sent Sachdev to fetch water. But Sachdev did not return after a long time. So Yudhishthir sent Nakul, Arjun, and Bhim one by one. But they too did not return. So ultimately, Yudhishthir himself goes to the pond and finds all his brother lying unconscious there. Yudhishthir tried to drink water from the pond. At that moment, an invisible Yaksha stops him and asks him to answer his questions. He agreed to answer Yaksha's questions. Yaksha asked him some questions and Yudhishthir answered those questions intelligently. Pleased by Yudhishthira's answers, Yaksha brought all his brothers back to his life. The answers to all the questions are clear, exact, and intelligent. This dialogue also reflects the politeness and confidence of Yudhishthira. ये थे हमारे दो शॉर्ट नोट। अब इसके बाद है मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर इसमें से है जो बार बार फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड फाइनल बोर्ड में पूछा गया है, दैट इज विचार विस्तार। आनुशयसम परम न धर्म परमार्थम चे मतम। तो आपको जब भी इसका आंसर लिखना है तो सबसे पहले उसका ट्रांसलेशन एज अ आंसर में आप लिखो, उसके बाद एक्सप्लेनेशन एंड लास्ट में 4 पार्ट में आपको देना पड़ेगा, दैट इज मोरल। तो
तो यहाँ पर हमने इसको 4 पार्ट में लिखा है। 4 पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट इज अ क्वेश्चन कंपलसरी लिखना होता है, सेकंड आंसर यानी कि आप उसको ट्रांसलेशन देना पड़ता है, देन एक्सपांशन एंड लास्ट में आपको मोरल देना चाहिए। इस तरह से 4 पार्ट्स में लिखोगे, आपका आंसर लिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा एंड दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, और यही चीज को हमेशा आपको याद रखकर लिखना चाहिए। आप याद रखें, जैसे आपका इंट्रोडक्शन महत्वपूर्ण है, उसी तरह से हैंड राइटिंग, उसी तरह से प्रेजेंटेशन। 50% आप तब जीत जाते हो जब आपकी हैंड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। और देखो, जहां पर सुंदरता होता है, जहां पर क्लीन होता है, वहां पर कोई भी उसको गंदा नहीं करता है। मतलब वहां पर आपके रेड सर्कल नहीं जाएंगे, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत कम ढूंढी जाएंगी, और आपको इजीली 100 आउट ऑफ 100, अगर आप चाहते हो मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मिलता है, तो सेम संस्कृत में भी मिलता है। एंड ये प्रूव सिर्फ आप कर सकते हो। सो आई विश आप इस बात को ध्यान में रखोगे और ये विचार विस्तार को कुछ इस प्रकार से लिखोगे। आंसर है, I strongly believe that mercy is the great duty. Explanation. This line has been taken from the poem Yaksha Yudhishthira Samvad. This is the concluding verse from the dialogue between Yudhishthira and Yaksha. While living in the forest, once the Pandavas felt thirsty. At that time, Yudhishthira sends Sahadev to fetch water from the nearby pond. But after a long time, he did not return. So Yudhishthira sent Nakula, Bhima, and Arjuna one by one to fetch water. But they too didn't return. So ultimately, Yudhishthira himself goes for water. He finds all his brothers lying unconscious there. When he tries to drink water from the pond, an invisible Yaksha stops him and asks him to answer his questions. Yudhishthira answers all his questions intelligently. Yaksha was pleased by his answers, so he brought all his brothers back to life. In the answer of the last question, Yudhishthira mentions that mercy is the greatest duty. The answer given by Yudhishthira reflects his politeness, confidence, and love for his brothers. तो ये था हमारा पूरा का पूरा आज का सेशन, जिसके अंदर हमने पूरा का पूरा ग्रामर सेक्शन इस पोएम का लिया है। और इसके अंदर हम आभारी रहेंगे, दैट इज खुशी एंड तेजस्विनी जी का, जिसने हमें इसके अंदर सपोर्ट किया। अगर आपको इसके अलावा कोई भी ग्रामर क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज में अगर कोई भी डाउट्स है, तो आप प्लीज हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हमें एक्स्ट्रा ये चाहिए, तो हम आपके लिए ऐसा भी नया एक वीडियो बनाएंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए, हम जल्दी आपके लिए लेके आते हैं।